नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में आज निकाय चुनावों के लिए मतदान हुआ। इसी बीच कांग्रेस ने अपने कई नेताओं के वोट काटने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया। देहरादून नगर निगम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ये चमत्कारों की पार्टी है, चुनाव वाले दिन सर्वर डाउन होना ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही मुमकिन है। वहीं इस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत का लिस्ट में नाम न होना ये बताता है कि वो जागरूक मतदाता नहीं है। नजदीक आ गए तो नाम ही गायब है, जैसा मुझे बताया गया है अभी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैंने खबर की है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, हम जरा चेक कर लेंगे। चमत्कारियों की पार्टी है तो इसमें सब तरीके के चमत्कार हो सकते हैं। उनका असर तो पड़ेगा ही ना, इलेक्शन कमीशन और उसकी पूरी प्रोसेस पे भी पड़ेगा। जैसा राजा होता है तो राजा से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं। ये गहरा आघात है। हरीश रावत का नाम कटा तो इसको मैं मान लेता हूं कि मैं प्रबुद्ध नागरिक हूं, क्योंकि भाजपा है और ये गलत वोट जोड़ने और सही वोट काटने के माहिर है। देखिए, हरीश रावत जी मतदान के प्रति जागरूक है, इसका पता इस बात से लगता है कि आज मतदान के दिन अपना मत को ढूंढने निकले। शायद हरीश रावत जी को पता ही नहीं कि मतदाता है कहाँ पे। कभी हरिद्वार से चुनाव लड़ते हैं, कभी उधमसिंह नगर से लड़ते हैं, कभी अल्मोड़ा से लड़ते हैं। तो व्यक्ति को यही नहीं पता वो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है कि नगरीय क्षेत्र का मतदाता है। तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का चुनाव के दिन जब हार दिखने लगती है तो आरोप के लिए कुछ रास्ते ढूंढे जाते हैं, और देहरादून के अंदर मतदान ढूंढना इसके पीछे का उनका एक यही लक्ष्य है। तो मैं कह सकता हूं कि जागरूक मतदाता बने, मतदान से पहले अपने मतदान को सिक्योरिटी को देखें और तब मतदान करें। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता हूं, मेरा मतदान ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मतदान नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की स्थितियां निर्माण कर केवल और केवल दिखावटी नाटक करना कांग्रेस के कम से कम इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा निकाय चुनाव में मतदान किया। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला दुगालखोला बूथ पर जाकर परिवार के साथ अपने मताधिकार का उपयोग किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के विकास कार्यों को देखते हुए अल्मोड़ा नगर निगम में भी विकास किया जाएगा। ये भारत का अपने आप में एक अभिनव लोकतंत्र है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के अंदर पार्षद का चुनाव और मेयर का चुनाव अल्मोड़ा में मैं अपने बूथ में भी आया हूं, और पूरे प्रदेश के अंदर कहीं नगर पालिका के, कहीं नगर पंचायत के, कहीं सभासद के, कहीं पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक अपने आप में एक अभिनव परिणाम है, जिसमें हम अपने वार्ड के लिए अपना नेतृत्व चुनते हैं, अपने नगर के लिए मेयर, नगर पालिका और नगर का पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। और मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से मेरे इस वार्ड के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में लोग इस मतदान में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस दौरान नैनीताल में नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने स्थानीय समस्याओं को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बूथ पर निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने कहा कि बीते एक महीने में उनको जनता का जो प्यार मिला है उससे वो गदगद है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के लगातार दावे कर रहे हैं। अपील भी की है, जनता से वोट भी डाला है, और सारे काम को देखते हुए मुझे विश्वास है कि कमल खिलेगा। आपको चारों तरफ कमल खिलता नजर आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मैं जनता के लिए काम कर रही हूँ, जनता के बीच में रहूंगी। ये मेरा नैनीताल शहर है, इसको मैं नगर पालिका को नंबर 1 नगर पालिका बनाने का प्रयास करूंगी। प्रयास नहीं, कोशिश क्या, पूरा सब प्रयास क्या, सब कुछ सही रहेगा। मैं अभी तक 2-3 बूथों में गई हूँ, नारायण नगर, पॉलिटेक्निक, और यहाँ पर आई हूँ 7 नंबर में, और नीचे तल्लीताल GGH में। सभी जगह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी जगह कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं, और
अच्छा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा है और खुशी हो रही है। शायद परिणाम मेरे ही पक्ष में है। अल्मोड़ा नगर निगम के रामशिला वार्ड में बाहरी लोगों के वोट देने की शिकायत पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपस में जमकर धक्का मुक्की की। मौके की नजाकत को देखते हुए डीएम आलोक पांडे और एसएसपी देवेंद्र पींचा ने इस विवाद को बाद में सुलझाया। छोटे से चुनाव में छोटी बहुत चीजें होती रहती हैं और शांतिपूर्ण और निर्विघ्न चुनाव चल रहा है। एक दो केसेज आए हैं जिसमें लोग जो है वोट डालने गए थे, उनका वोटर लिस्ट में तो नाम था लेकिन आई कार्ड रामपुर और बिहार के थे, तो उसको लेके साथ कुछ हुआ था। सूचना मिली, मैं और एसपी साहब हम लोग आए, पूरा कैंपस खाली करा लिया गया। अभी देखिए शांति से लोग लाइन में चले हुए हैं और निश्चित तौर पर जो भी वोटर में नाम हो, उसके पास वैध पहचान पत्र हो, तो उसको वोट डालने दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं। आज वोटिंग के दौरान काशीपुर में भी हंगामा देखने को मिला। काशीपुर के मतदान केंद्र 121 आर्य समाज इंटर कॉलेज में कांग्रेस और भाजपा के समर्थक आपस में भिड़ गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि फर्जी वोट के आरोप को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी शुरू हो गई थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते एक ब्रेक के बाद। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात एक माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज।
विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले LPG पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। LPG गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में LPG गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले MCB ESCB का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। धन्य धरा सौभाग्य बढ़ा जहाँ शक्ति ने पग धरा था। प्रजा प्रिय राष्ट्र सेविका ने भारत भूमि को उद्धारा था। महिला सशक्तिकरण की मिसाल वो कहलाई। त्याग, न्याय, धर्म की प्रतिमूर्ति लोकमाता अहिल्याबाई। नारी शक्ति और सुशासन की पहचान लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर समूचे मध्य प्रदेश में विकास कार्यों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी धर्मपरायणता, सुशासन, दानशीलता, धार्मिकता, ऐसे कई ऐतिहासिक संदर्भों में अहिल्या महारानी का अपना एक विशेष महत्व है। इस वर्ष की कैबिनेट 24 जनवरी की अहिल्या माता के नाम पर उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर महेश्वर में हम करने जा रहे हैं। आइए हम सब मालवा की इस महारानी के पुण्य स्मरण में शामिल हो। कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुभ कर कमलों से महेश्वर जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। टीवी 24 स्पेशल शो न्याय की बात सभाजीत यादव के साथ। कभी सोचा है क्या है न्याय और क्यों? न्याय ही जीवन, न्याय ही यात्रा, एक नया दृष्टि। धर्म, दर्शन और अध्यात्म के मूल में छिपा है न्याय। मेरे साथ न्याय की अनदेखी परतों की खोज, न्याय को समर्पित एक विचार यात्रा। देखिए शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8 बजे, शाम 4:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें या कुछ ऐसा
जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता। टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक सिर्फ टीवी 24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में उत्तराखंड में निकायों के लिए आज मतदान हुआ। देहरादून नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल अपने परिवार के साथ केंद्रीय विद्यालय मोहकमपुर में मतदान कर चुके हैं। इस दौरान टीवी 24 के संवाददाता आदिल पाशा ने सौरभ थपलियाल उनके परिवार से खास बातचीत भी की। देहरादून नगर निगम से भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल, सीधा उनसे जानेंगे। सर, कैसा लग रहा है मतदान के? देखिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आज लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है और मैं तो इतना कहना चाहूँगा समस्त अपने मतदाताओं से देहरादून नगर निगम के कि मतदान अवश्य करें।
वो किसको करते हैं ये उनके अपने ऊपर है, परंतु करना अवश्य। लगातार जनसंपर्क किए है, जनता के बीच रहे एक लंबे समय से, क्या है मुद्दे क्या रहे थे इस बार और जनता कितना आशीर्वाद? देखिए, जो हमने एक संकल्प पत्र जारी किया था माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो उसमें और इस नगर निगम देहरादून के लिए हमारा जो संकल्प है कि इसको हरा भरा दून कैसे बनाएं, इसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, इसमें पार्किंग की व्यवस्था ठीक करना, मल्टी लेवल पार्किंग वगैरह, इसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स जगह जगह पर लगा के अंधेरा कहीं पे ना रहे ऐसी व्यवस्था करना, इसमें सीसीटीवी कैमरे देहरादून में चारों तरफ लगाकर ताकि सुरक्षित देहरादून का एक और उनका रखरखाव भी सही समय पर हो, साथ ही शौचालयों का निर्माण एक ठीक अच्छी संख्या में करवाना, कुछ पिंक शौचालय वगैरह कराने, साथ ही अपने ई वाहन पे ऊपर जोर देना, कुछ बाइक ऑन रेंट होती हैं जैसे मेट्रो सिटीज में होती हैं, तो वो ऐसा करके कि ई वाहन ई साइकिलिंग ताकि जिससे कि यहाँ पर क्या है जाम की समस्या से भी एक मुक्ति के विषय में भी वो भी मददगार होगा, साथ ही कुछ फ्लाईओवर का निर्माण और कुछ ऐसे निर्माण जो कि हमारी सरकार उसमें हमारा निगम के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग करेगी, क्योंकि निगम के पास तो इतना बजट है नहीं कि फ्लाईओवर बना सके, परंतु फ्लाईओवर और जो ये रोड से इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार से उनसे आग्रह करके और इस विषय में उन्होंने संकल्प पत्र में कहा भी है। सौरभ थपलियाल ने उनके पिताजी ने भी साफ कहा है कि उनको आशीर्वाद जरूर दिया और उनसे साफ कहा है कि जो भी काम वो करेंगे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से सौरभ थपलियाल काम करेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, TV24। उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए आज मतदान हुआ। आम जनता के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। इस बीच देहरादून में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी अपने परिवार के साथ वोट किया। इस दौरान TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने उनसे भी खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसको लेकर के लगातार मैंने भी अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग किया और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है मैं कई वार्डों से घूम कर आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी यहाँ पर बनने वाला है और अधिकांश पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनका वोट कर दिया है। इसका मतलब वो एक गैर जिम्मेदार नागरिक है। जिम्मेदार व्यक्ति है वो अपने वोट की चिंता करता है। मेरा खुद मैंने जब लिस्ट करवाई मेरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। हमने अपने पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से संपर्क करके अपना नाम उसमें सुनिश्चित करवाया। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, लेकिन कहीं अगर BLO के स्तर से या स्तर से लापरवाही भी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में उनकी वजह से व्यक्ति अपने मत का जो है अधिकार खो रहा है वो न हो सके। 25 जनवरी को 25 जनवरी को हम दिवाली होली एक साथ मनाने वाले, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। अभी हमारे साथ बात करें तो सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वो साहब का 25 जनवरी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जीतने वाली है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।